क्या आपने नून साकिन और तनवीन के कवायद अब तक सीख लिए हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा बल्कि पूरा देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम नून साकिन और तनवीन के 4 कवायद सीखने जा रहे हैं। इन कवायद का सीखना इंतहाई जरूरी है क्योंकि कुरान पाक की तहसीन से लेकर कुरान पाक में किस हरफ को कितना लंबा करना है, किस पे रुकना है, गुन्ना करना है, ये सब चीजें इसके ऊपर बेस करती है। वीडियो में एंड तक साथ रहिएगा और जरूरी चीजों को पॉइंट आउट करने के लिए अपनी कॉपी और पेन अपने साथ रखिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि हम आज की इस वीडियो में नून साकिन और तनवीन के कवायद सीखने जा रहे हैं, तो नून साकिन और तनवीन क्या है मैं आपको पीछे वीडियोस में बता चुकी हूं कि नून साकिन या कोई भी साकिन हर्फ वो होता है जिसके ऊपर ये वाला साइन आता है। तो नून साकिन या तनवीन, 2 जेर, 2 जबर और 2 पेश, ये तनवीन है और ये नून साकिन है। तो नून साकिन और तनवीन बेसिकली एक ही तरह की चीजें हैं, लेकिन नून साकिन खोल के लिखा जाता है जैसे ये नून साकिन है और ये अपनी असली हालत में मौजूद है। जब आसानी से समझने के लिए देखिएगा, नून साकिन, ठीक है, मीम नून जबर मन, जबकि मीम अलिफ 2 जबर मन, तो इसके लास्ट में भी नून साकिन की ही साउंड आ रही है, जबकि मीम अलिफ 2 जबर मन, इसके लास्ट में भी बेसिकली नून साकिन की ही साउंड आ रही है। तो यहाँ पे नून साकिन जो है वो खुफिया है, पोशीदा है, छुपी हुई हालत में, जबकि यहाँ पे अपनी असल हालत में लिखी हुई है। तो नून साकिन और तनवीन के बारे में क्लियर हो गया कि ये एक ही चीज है। अब इसके कवायद कितने हैं, इसके रूल्स कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? इजहार, इख्फा, इदगाम और इकलाब। तो इन चारों की जो सूरतें हैं वो इंशाल्लाह आज के इस लेसन में हम सीखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले इजहार का कायदा समझिएगा। इजहार क्या है कि नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफे हल्की, हल्की हरूफ में आपको पहले सिखा चुकी हूँ लास्ट क्लासेस में, 6 हैं। हमजा, हा, आइन, हा, गैन और खा, ये 6 हरूफ हैं, हरूफे हल्की, जिन्हें हम हलक के मुख्तलिफ हिस्सों से अदा करते हैं। अगर नून साकिन या तनवीन के बाद इन 6 हरूफ यानी हरूफे हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो इजहार का कायदा होगा। इजहार का मानी है वहां पे गुन्ना नहीं करेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पे इसकी मिसाल समझ लेते हैं। नून साकिन है मिन हा दिन, जैसा कि नून साकिन के राइट आफ्टर हा यानी हरूफे हल्की आ गया, तो यहाँ पे इजहार का रूल होगा यानी गुन्ना नहीं होगा। यानी हमने नाक में आवाज नहीं ले जानी, उसको रोकना नहीं है, बल्कि सीधा पढ़ेंगे मिन हादिन, मिन हादिन, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे ये तो थी नून साकिन की मिसाल। अब आगे देखें, अज़ाबन में बा के ऊपर तनवीन यानी 2 जबर आ गया है, तो तनवीन के बाद भी अगर हरूफे हल्की में से कोई आ जाए तो अलिफ, जब इसके ऊपर कोई जेर जबर पेश आ जाती है तो इसको भी हम हमजा पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि अलिफ के ऊपर जबर है, अज़ाबन अलीमन, ठीक है, यानी गुन्ना नहीं करेंगे। ये था इजहार का कायदा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं इख्फा की तरफ। इख्फा का रूल क्या है कि नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हरूफे इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो इख्फा होगा यानी गुन्ना करेंगे। अब हरूफे इख्फा कौन कौन से हैं? हरूफे इख्फा टोटल 15 हैं, 15 हैं। ता, सा, जीम, दाल, दाल, जा, सीन, शीन, सौद, दौद, तो, ज़ो, फा, क़ाफ, काफ, ये 15 क्या है? ये हरूफे इख्फा है। अब इन हरूफ में से कोई हर्फ अगर नून साकिन या तनवीन के फौरन बाद आ जाए तो वहां पे इख्फा का रूल होगा। इख्फा का मतलब है वहां पे हम गुन्ना करके पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी मिसालें हैं मिन क़ब्लु। अब मिन में हमने गुन्ना किया, 2 से 3 सेकंड के लिए हमने इसको खींचा, आवाज को नाक में लेकर गए, उसको रोका, तो ये गुन्ना किस लिए किया? क्योंकि नून साकिन के बाद हरूफे इख्फा में से, अब क़ाफ हमने पढ़ा है कि ये हरूफे इख्फा में से है,
तो हमने यहाँ पे पढ़ा मिन क़ब्लु, इसी तरह मन ज़लम। अब ज़ौ भी हमने पढ़ा है कि हरूफ़े इख्फ़ा में से है, तो यहाँ पे भी हमने गुन्ना किया, इख्फ़ा का कायदा था ये, मन ज़लम। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगले कायदे की तरफ चलते हैं जो कि है इदगाम का कायदा। इदगाम में नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ़े यरमलून, यरमलून कौन से हरूफ हैं? या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। जैसा कि उनको इकट्ठे लिखा तो क्या बन गया उनका मजमुआ? यरमलून। तो हरूफ़े यरमलून जो हैं ये अगर आ जाए नून साकिन या तनवीन के बाद तो इदगाम का कायदा होगा, यानी गुन्ना करेंगे। और किस किस में गुन्ना करेंगे? या आ जाए, मीम आ जाए, वाव आ जाए या नून आ जाए, इन चारों में हमने गुन्ना करना है। जबकि रा और लाम आ जाए तो बगैर गुन्ने के इदगाम होगा। ठीक है, इनकी हम मिसालें समझ लेते हैं। मन यक़ूल, जैसा कि इसमें नून साकिन है और उसके बाद या है, यानी यरमलून लेटर्स में से आ गया, तो यहाँ पे मन यक़ूलु। अब या के ऊपर तशदीद है तो जो गुन्ना भी होगा और उसको हमने जमाओं के साथ सख्ती से, ज्यादा जोर से इसको अदा करेंगे, मन यक़ूलु। इसी तरह हमने पढ़ा कि लाम और रा आ जाए तो वहां पे हमने गुन्ना नहीं करना। कैसे पढ़ेंगे? यकुल्लहू। अब इस पे भी तशदीद है लाम के ऊपर, तो हमने नून को लाम के, तो हमने काफ को डायरेक्ट लाम के साथ मिला दिया, यकुल्लहू, यकुल्लहू। ठीक है, तो रऊफुर रहीमुन, रऊफुर रहीमुन। इस तरह से इनकी अदायगी होगी। नेक्स्ट कायदा क्या है? इक़लाब का कायदा है। इक़लाब के कायदे में क्या होगा कि नून साकिन या तनवीन के बाद हरफे बा, हरफे बा आ जाए तो नून साकिन और तनवीन को मीम से बदलकर गुन्ना होगा। कैसे होगा? मिसालों में हम समझते हैं। मिन बादिन को हमने कैसे पढ़ना है? हमने ऊपर सुना कि नून साकिन या तनवीन को अगर इनके बाद हरफे बा आ जाता है तो यहाँ पे नून साकिन के बाद बा आया तो अब इसको मिन बा नहीं पढ़ेंगे बल्कि इनको मीम से बदल देंगे। किससे बदल देंगे? मीम से, मीम से बदल दिया, मिम बादी। दूसरी मिसाल है तनवीन की, तो यहाँ पे लाम के ऊपर तनवीन है, दो पेश है, तो इसको भी हमने मीम से बदल देना, यानी हिल्लुन बिहाजा नहीं पढ़ा जाएगा, हिल्लुम बिहाजा, हिल्लुम बिहाजा। तो यहाँ पे इक़लाब का कायदा हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि ये चारों कवायद आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह वजाहत करने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सवाब की नीयत से ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि अगर किसी की तजवीज़ भी आपकी वजह से ठीक होती है तो आप भी उतने ही सवाब के हकदार होंगे। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। जज़ाकल्लाहु खैरा।